हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो लास्ट टॉपिक था वो ख़त्म किया था, तटस्थता सेट अथवा अनधिमान सेट, उसके बारे में देखा था। अब इस वीडियो में देखेंगे कि तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र किसे कहते हैं या अनधिमान वक्र किसे कहते हैं। साथ साथ जो उदासीनता मानचित्र है या तटस्थता मानचित्र है उसे कैसे कहते हैं, किस प्रकार से उसको बनाते हैं, उसकी क्या मुख्य विशेषता होती है, उसके बारे में यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और लास्ट वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप इजी वे से उन वीडियो तक पहुँच सकें। तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर फर्स्ट की प्लेलिस्ट या चैप्टर सेकंड से रिलेटेड जो भी पार्ट बन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आप अगर आप वापस रिकेप करना चाहते हैं तो इजी वे से कर सकें। तो लास्ट वीडियो में क्या देखा था हमने, लास्ट टॉपिक क्या था उसका, तटस्थता सेट। उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर वापस थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि तटस्थता सेट या उदासीनता सेट अथवा अनधिमान सेट किसे कहते हैं। तभी हमको उदासीनता वक्र जो हम समझना चाह रहे हैं वो क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो तटस्थता सेट क्या था, सिंपल है। हमने समझा था कि उदासीनता सेट अथवा अनधिमान सेट अथवा तटस्थता सेट में हम दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताते हैं। कुल मिला के तटस्थ सेट क्या है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का समूह है, कलेक्शन है, जिसमें उपभोक्ता को प्रत्येक संयोग से समान संतुष्टि मिल रही है। आप देखते हैं यहाँ पर कि संयोग अलग अलग दे रखे हैं, संयोग ए बी सी डी ई एफ अलग अलग संयोग हैं, और उसमें अलग अलग यहाँ पर मात्राएं हैं वस्तु x और वस्तु y की। संयोग ए पर अगर आप देखें तो वस्तु x की 1 इकाई और वस्तु y की 25 इकाइयां। उसी प्रकार से अगर हम संयोग f को लें तो उस स्थिति में वस्तु x की 6 इकाइयां हैं जबकि वस्तु y की 10 इकाइयां हैं। परंतु एक बात आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो भी संयोग हो, दोनों वस्तुओं के जो भी संयोग हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये x और y के जितने भी संयोग है, उन सभी संयोगों से उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिलेगी वो समान होगी। देख रहे हैं आप, एक्स 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 एक्स, सब पे यहाँ पर x के बराबर संतुष्टि मिल रही है। तो कुल मिलाकर हम इसे कहते हैं तटस्थता सेट अथवा अनधिमान सेट अथवा उदासीनता सेट। एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, परिभाषा अच्छे से लिखनी है। फिर उसके बाद आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है इससे रिलेवेंट, तटस्थता वक्र अथवा उदासीनता वक्र अथवा अनधिमान वक्र। तटस्थता वक्र किसे कहते हैं, उदासीनता वक्र किसे कहते हैं, अनधिमान वक्र किसे कहते हैं। कुल मिलाकर ये तीनों ही जो नाम हैं एक ही टॉपिक के हैं, वो हमें यहाँ पर देखना है क्या है। सबसे सिंपल परिभाषा इसकी हमने अभी क्या पढ़ा, तटस्थता सेट सिंपल है, अनधिमान वक्र अथवा तटस्थता वक्र तटस्थता सेट का चित्रमय प्रस्तुतिकरण है। हमने जो तटस्थता सेट पढ़ा है जिसमें टेबल के फॉर्म में अलग अलग बंडल्स दिए गए हैं जिससे कि कंज्यूमर को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक्स के इक्विवेलेंट अभी हमने देखा एक्स के बराबर उसको मिल रहा है। अगर हम उन सभी बंडल्स को अगर एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जितने भी बंडल थे उन बंडल को हम यहाँ पर पॉइंट लगा के फिर आपस में उसको मिला देते हैं, और जो डायग्राम हमें मिलेगा वो कहलाएगा यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व या फिर तटस्थता वक्र। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है आपके सामने है, तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ होता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं, अथवा एक तटस्थता वक्र, देखिए अथवा परिभाषा चेंज है यहाँ पर, अथवा एक तटस्थता वक्र x तथा y, कितनी वस्तुएं, दो वस्तुएं, x तथा y दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिसके प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। मेन बात यही है कि संतुष्टि का स्तर क्या होगा, समान होगा। जो भी बंडल होंगे, जिन किसी बंडल को, दो वस्तुओं के अलग बंडलों को हम अगर चित्र में प्रदर्शित कर रहे हैं, बिंदु लगाकर चित्र बना रहे हैं, और जो डायग्राम हमें मिलेगा वो कहलाएगा यहाँ पर तटस्थता वक्र, और तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। कैसे, इसको समझने के लिए वस्तु x और वस्तु y, दो वस्तुएं हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर दो वस्तुओं के अलग अलग संयोग दिए गए, और वो संयोग कौन कौन से हैं, संयोग A, संयोग B, संयोग C, संयोग D, संयोग E, संयोग F, अलग अलग संयोग यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये किसके बेस पे बना है, जो टेबल थी उसी टेबल के बेस पे, देख रहे हैं आप ये टेबल, इसमें अलग अलग संयोग है, कौन कौन से, 1 25, 2 20, 3 16, 4 13, 5 11, 6 10। तो ये जो संयोग है
इन्हीं संयोगों को, इन्हीं कॉम्बिनेशन को हमने यहां पर वक्र में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर संयोग ए को। अब ए संयोग क्या बता रहा है कि वस्तु y की 25 इकाइयां हैं जबकि x की 1 इकाई। कौन सा संयोग होगा यहां पर? वो 1 25। ठीक है, उसके बाद संयोग b को लेते हैं। संयोग b पर क्या देख रहे हैं कि 20 इकाइयां तो y की और 2 इकाइयां हैं x की, तो क्या हो जाएगा यहां पर 2 20। ये हो गया बंडल या संयोग। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहां पर, और उसके बाद अब हम यहां पर लेते हैं संयोग c को, जिसमें संयोग c को लेते हैं। ये अलग अलग स्थितियां यहाँ पर, अगला वाला जो बंडल है यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर संयोग डी को लेते हैं तो अगली स्थिति यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, ये इस प्रकार से। फिर इसी प्रकार से ई है, एफ है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग संयोग है उन सभी संयोगों को हमने यहाँ पर बिंदु लगा के दर्शा दिया है। आपको भी टेबल लेकर अच्छे से पैमाना लेना है। पैमाना क्या लेना है, कैसे बनाएंगे आप, ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो आप ले लेंगे एक एक लाइन छोड़कर 5 का डिफरेंस ले लेंगे, 5 10 15 20 25। फिर उसके बाद इधर आप 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर आपको बिंदु लगाने हैं और फिर आप 1 2 3 4 5 इस प्रकार से वस्तु लेकर फिर वस्तु x को दर्शाना है। और जो भी संयोग आएंगे, सबसे पहला संयोग कौन सा था, 1 25, फिर उसके बाद 2 20, फिर उसके बाद 3 16, फिर 4 13, 5 11 और 6 10। जो भी बिंदु आएंगे उन बिंदुओं को, जैसे कि ये बिंदु आए हैं, फिर उन बिंदुओं को आपको फ्री हैंड से या फिर स्केल से आपस में मिला देना है। ये इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर इसको मिला देंगे तो जो चित्र बनेगा उससे हम यहाँ पर कहेंगे तटस्थता वक्र। अब इसको परिभाषा को लेते हम देखते हैं कि तटस्थता वक्र क्या है। तटस्थता वक्र दो वस्तुएं, वस्तु x और वस्तु y, दो वस्तुओं के उन विभिन्न बिंदुओं का बिंदु पथ है, विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है। जो भी संयोग हैं, संयोग कौन से, संयोग ए बी सी डी ई एफ, अलग अलग संयोग हैं। उन संयोगों का क्या है, ये बिंदु पथ है। उन सभी संयोगों को हमने मिलाते हुए एक रेखा बनाई है, उस बिंदु पथ को कहते हैं हम यहाँ पर उदासीनता वक्र। शॉर्ट में इसको कहते हैं आईसी। आईसी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आईसी देख रहे हैं आप, ये आईसी। आईसी का मतलब यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक उदासीनता वक्र को परिभाषित कर सकते हैं। एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप बिंदु लेकर ही बनाएं, सिंपल वे में आप एक्स और वाई एक्स खींच सकते हैं। फिर आप इस प्रकार से एक वक्र बना दीजिए आईसी, उसके अलग बिंदु पर आप दे दीजिए ए बी सी, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा समझ आए। अलग अलग बिंदु दे देंगे, ए बी सी डी ई और एफ। यहाँ पर लिख देंगे आप वस्तु एक्स और यहाँ लिख देंगे वस्तु वाई, ये ओ एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका चित्र भी यहाँ पर सही होगा। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल माप लेकर, मेजरमेंट लेकर ही एग्जाम में डायग्राम बनाएं। फ्री हैंड से भी यहाँ पर डायग्राम आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, जरूर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बिना प्रैक्टिस के आप डायग्राम नहीं बना पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो उस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तटस्थता अथवा अनधिमान मानचित्र। तो इसके 3 नाम हो गए। तटस्थता मानचित्र भी कहते हैं इसको, उदासीनता मानचित्र भी कहते हैं, या अनधिमान मानचित्र भी कहते हैं। बात साफ है कि जब हम एक ही चित्र में एक चित्र ले रहे हैं, उसमें ही हमने 2 या 2 से अधिक आईसी मतलब तटस्थता वक्र बना दिए हैं, तो ऐसे को हम कहेंगे अनधिमान मानचित्र अथवा उदासीनता मानचित्र अथवा तटस्थ मानचित्र। तो जब हम 2 या 2 से अधिक चित्र एक ही डायग्राम बना रहे हैं तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर तटस्थ मानचित्र। तो इसकी परिभाषाएं क्या है वो हमें यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले, जब एक ही चित्र में, मेन बात क्या है यहाँ पर, एक ही चित्र में बहुत से तटस्थ वक्र एक साथ बनाए जाए तो उस समय क्या कहते हैं, तटस्थ मानचित्र। ठीक है, एक परिभाषा ये है। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाले विभिन्न तटस्थ वक्रों को। ध्यान रखिएगा, एक तटस्थ वक्र एक संतुष्टि स्तर को बताता है। अगर यहाँ पर अधिक तटस्थ वक्र हैं तो संतुष्टि के स्तर भी अधिक होंगे। तो भिन्न भिन्न संतुष्टि के स्तर को बताने वाले तटस्थ वक्रों को
या उनके समूह को हम यहाँ पर तटस्थता मानचित्र कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो कोई भी परिभाषा एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने एक तटस्थता मानचित्र अथवा उदासीनता मानचित्र अथवा अनधिमान मानचित्र दिया गया है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं IC1, IC2, IC3 तीन अलग अलग तटस्थता वक्र दिए गए हैं जो कि तीन अलग अलग संतुष्टि के स्तर को बताते हैं। ओके, किनके संयोग है ये? वस्तु 1 और वस्तु 2 के। अब इसमें जो ये एरो है ये क्या बता रहा है? ऊपर की तरफ निशान बता, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या होगा सोचिए। यह एरो बता रहा है कि एक उपभोक्ता हमेशा तटस्थता मानचित्र में ऊंचे उदासीनता वक्र अथवा तटस्थता वक्र की तरफ बढ़ने की आशा रखता है। अर्थात एक ऊंचा तटस्थता वक्र उपभोक्ता के लिए पसंद का होगा बजाय निचला तटस्थता वक्र। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है वो हम यहाँ पर देखते हैं, उसको समझते हैं। अलग अलग प्रकार के संतुष्टि स्तर को बता रहे हैं, IC1, IC2, IC3 अलग अलग संतुष्टि स्तर को बता रहे हैं। ऐसा क्यों है? जैसा कि हमने IC1 पर इस बिंदु को लिया है जिसमें वस्तु x या वस्तु 1 की इतनी और वस्तु 2 की इतनी मात्राएं हैं, ठीक है। फिर अगले वाले की तरफ हम बढ़ते हैं, IC2 पर जो स्थिति है या IC2 पर जितना वस्तु 1 और वस्तु 2 को उपभोग करना मिल रहा है वो हम देखते हैं। इस वाले बिंदु पर वस्तु 1 हो जाएगी इतनी, वस्तु 2 हो जाएगी इतनी, यानी पहले इतनी मिल रही थी, अब पहले से यहाँ पर अधिक है। देख रहे हैं आप, वस्तु 1 भी अधिक है और वस्तु 2 भी पहले से अधिक। वस्तु 2 पहले यहीं थी, अब यहाँ है। वस्तु 1 पहले यहाँ थी, अब वस्तु 2 यहाँ पर है। फिर उसके बाद हम और कंपेयर करें और ऊपर की तरफ बढ़ें तो उसमें क्या देख रहे हैं आप कि IC3 पर ये इस बिंदु को हम कंपेयर करें तो वस्तु 1 की मात्रा भी पहले से मिल रही है अधिक और वस्तु 2 की भी मात्रा पहले से अधिक मिल रही है। अब वस्तुओं की मात्रा का उपभोग करना अधिक मिलेगा, उपभोक्ता को अधिक वस्तुएं उपभोग करने को मिलेगी, जाहिर है संतुष्टि का स्तर भी उसके लिए अधिक होगा, पहले से अधिक होगा। इसलिए हम बताते हैं कि बिंदु बिंदु A पर संतुष्टि का स्तर कम होगा बजाय B के और बजाय बिंदु C के, और बिंदु A और B पर दोनों संतुष्टि का स्तर कम होगा बिंदु C से। तो यानी उसको इस प्रकार से लिखते हैं, बिंदु A पर संतुष्टि का स्तर कम है बिंदु B से और B पर कम है बिंदु C से। सबसे अधिक संतुष्टि स्तर मिलेगा C पर, सबसे कम मिलेगा A पर, उसके बाद B पर। तो अभी हम देखा कि अलग अलग संतुष्टि के स्तर है यहाँ पर A, B, C। A पर देख रहे हैं संतुष्टि का स्तर ये हो जाएगा क्योंकि वस्तु की मात्राएं कम है। B पर कंपेयर करेंगे तो वस्तु की मात्राएं पहले से अधिक उपभोग करने को मिल रही हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? संतुष्टि का स्तर भी पहले से बढ़ जाएगा। IC3 पर 2 पर हम 2 के बजाय 3 को कंपेयर करेंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर संतुष्टि का स्तर पहले से और अधिक है। क्यों? क्योंकि बिंदु C पर यानी IC3 पर बिंदु C पर दोनों ही वस्तु 1 और वस्तु 2 दोनों ही वस्तुओं का उपभोग पहले से अधिक करने को मिल रहा है उपभोक्ता को, संतुष्टि का स्तर भी यहाँ पर अधिक होगा। तो कुल मिलाकर बात आपके सामने है कि जैसे जैसे उपभोक्ता ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। ये और क्यों होती है? क्योंकि अधिक वस्तुएं उपभोग करने को मिलती है। जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो वस्तुओं की मात्रा पहले से बढ़ जाएगी तो संतुष्टि का स्तर भी बढ़ेगा। इसलिए उपभोक्ता चाहता है कि मैं ऊपर वाले उदासीनता वक्र की ओर जाऊं या ऊपर वाले उदासीनता वक्र की तरफ रहूं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि IC1 पर संतुष्टि का स्तर IC2 से कम होगा और IC2 पर IC3 से कम होगा और IC2 और 1 दोनों पर संतुष्टि का स्तर IC3 से कम होगा। तो यह जो टॉपिक है वो कहलाता है तटस्थता मानचित्र अथवा अनधिमान मानचित्र अथवा उदासीनता मानचित्र। अब ये डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आगे और दिया गया है। ये तो हो गया ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण, मतलब हमने ग्राफ में उदासीनता वक्र को देख लिया कि उदासीनता वक्र किसे कहते हैं। अब बात आती है तटस्थता वक्र का गणितीय रूप। जनरली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु इसका नॉलेज हमें होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं कि एक उदासीनता वक्र को या तटस्थता वक्र को गणितीय रूप से किस प्रकार से दर्शाते हैं, वो किस प्रकार से होता है। तो देख रहे हैं आप, आपके सामने है स्थिति, एक समीकरण दिया गया है जिसमें u इज द फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, xn इक्वल टू k। अब ये चारों क्या है? u जो है वो बताता है
एक संतुष्टि के स्तर को अर्थात तटस्थता वक्र को। और x1, x2, x3 ये अलग अलग वस्तुओं की मात्राएं हैं। वस्तुएं बहुत ज़्यादा x2, x3, x1 अलग अलग हैं। और हमने अभी देखा है कि एक उदासीनता वक्र संतुष्टि के समान स्तर को बताता है। तो कितनी भी वस्तुएं हों, कितने भी संयोग हो, उन सभी संयोगों से जो संतुष्टि मिलेगी, जो यूटिलिटी होगी, वो स्थिर होगी। इसलिए हमने इसको k से बताया, यानी k है यहाँ पर स्थिरांक है, स्थिर है, ये स्थिरता को बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर इसको दर्शा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर सिर्फ दो वस्तुओं का ले रहे हैं तो दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के लिए गणितीय रूप से तटस्थता वक्र क्या होगा, तो वो आपके सामने है। u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, मतलब u जो है यहाँ पर तटस्थता वक्र है, f यहाँ पर फलन को बता रहा है, और उसके बाद x और y की जो अलग अलग मात्राएं हैं उनको लेते हुए यहाँ पर एक तटस्थता वक्र यहाँ पर बना है। ठीक है, अब बात आती है x और y, इनकी अगर अलग अलग मात्राएं होगी, अलग अलग वस्तुएं होगी, तो अलग अलग संतुष्टि के स्तर मिलेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर हमें उदासीनता वक्र भी मिलेंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पर ये देख रखे, यहाँ पर u संतुष्टि के स्तर को क्रमवाचक के रूप में बताता है। किसी एक विशेष तटस्थता वक्र के लिए u1 एक स्थिर होने पर, अगर u1 स्थिर है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, u1 इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। f पता है आपको, f क्या है? f बताता है यहाँ पर फलन को, फंक्शन को। जैसे कि गणित में बताते हैं x इज द फंक्शन ऑफ y, x y का फंक्शन है, फलन है। इसका मतलब x जो है, x की मात्रा y पर निर्भर करती है। यदि y में कोई परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव x पर आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या बता रहे हैं, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी तटस्थता वक्र की संतुष्टि का स्तर जो है वो दोनों वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करेगा। दोनों वस्तुओं की मात्राएं जितनी अलग अलग होगी तो संतुष्टि के स्तर भी यहाँ पर अलग अलग होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाना कि गणितीय रूप से तटस्थता वक्र किस प्रकार दर्शाते हैं। शॉर्ट में लिखे वापस ले लेते हैं। हमने अभी यहाँ पर क्या क्या देखा है स्टार्टिंग से। हमने एक सबसे पहले टॉपिक जो देखा था वो था तटस्थता अनुसूची अथवा उदासीनता सेट अथवा अनधिमान सेट, जो कि पिछले वीडियो का पार्ट था, और उसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। आप जरूर से उन सभी वीडियोस को देखिएगा। फिर उसके बाद तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र अथवा अनधिमान वक्र क्या होते हैं उसके बारे में देखा था, कैसे चित्र को बनाते हैं वो देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा कि तटस्थता मानचित्र अथवा अनधिमान मानचित्र अथवा उदासीनता मानचित्र किसे कहते हैं, इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो ये एरो बता रहा ऊपर की तरफ है, अर्थात एक अनधिमान मानचित्र में ऊपर वाला जो तटस्थता वक्र होता है अधिक संतुष्टि को बताता है, जबकि नीचे वाला तटस्थता वक्र कम संतुष्टि को बताता है। इसके पीछे क्या कारण है वो भी डिटेल में देखा था, कंप्लीट डिटेल में जाना। तो फिर आगे इसके गणितीय रूप क्या है तटस्थता वक्र का, वो भी हमने यहाँ पर अच्छे से समझा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, तटस्थता सेट, तटस्थता वक्र और तटस्थता मानचित्र, इनको आपकी अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। सिंगल हैंडेड होना चाहिए डायग्राम में इरेजर का यूज़ बार बार नहीं दिखना चाहिए। और ये कब होगा, जब आप बार बार इसके डायग्राम को बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो कोई भी टॉपिक हमने इसमें पढ़े हैं वो अच्छे समझ में आए होंगे। अच्छा लगा है तो अपना वोट जरूर दें, लाइक जरूर करें, नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा है, इस वीडियो के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, क्या आपकी जिज्ञासा है, क्या क्वेश्चन है, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जरूर जवाब दूंगा मैं। और अगर आप चैनल के नए व्यूअर हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये चैनल आपके लिए कितना काम का है, कितना नहीं है। तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएँ। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि एक तटस्थता मानचित्र पर जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है वो क्या टॉपिक है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसे कहते हैं वो हम समझेंगे, और तटस्थता वक्रों की क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर समझेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरुजी, बाय बाय।